गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट किया है। आज हम हमारा पिछले जो चैप्टर हमने अब तक किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसका हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बिफोर वैकेशन हमने थर्ड का रिवीजन कंप्लीट कर लिया था, बट हम फर्स्ट और सेकंड को डिस्कस नहीं कर पाए थे। अभी आपके कुछ दिन बाद टेस्ट भी हो सकते हैं, सो आपको इनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे बच्चों, जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और पेपर में जो आने के टॉपिक हैं, हम सिर्फ उनको ही डिस्कस करेंगे, उनको ही हम टेस्ट में डालेंगे। तो यहाँ से देखिए, आपका सेट क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन, क्वेश्चन तो आप कर सकते हो अगर आप उस चीज के बारे में अच्छे से जानते हैं, उस चीज के बारे में अच्छे से आपका डाउट क्लियर है, तो आप क्वेश्चन पे उसको अप्लाई करके इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका फर्स्ट चैप्टर है क्या, सेट। सेट होता क्या है, आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। इस चीज का सेट लेके आओ, इस चीज के सेट को बाइंडिंग करो, तो ये सारी चीजें वहां पे उस चीज को आप सेट कब बोलते हो, वो एक कलेक्शन है। और वो कलेक्शन आपको पता है कैसी है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ड है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर सेट की डिफिनेशन कंप्लीट नहीं रहेगी। सो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, आपके पास सेट रहेगा। और वेल डिफाइंड से मीनिंग क्या है, जिसको आप डिफाइन कर पाते हो, यानी कि जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाए अल्फाबेट्स हैं जो इंग्लिश के, उनमें से आप वोवल सेलेक्ट करो, तो आप सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं, इनफैक्ट इंक्लूडिंग अस, वी विल सेलेक्ट ओनली A E I O U। ये हम सब ये सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें पता है जो अल्फाबेट्स के वोवल रहेंगे सिर्फ यही 5 अल्फाबेट हैं। आप इनके अलावा इसके अंदर F G H कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। अगर आपने इसके अंदर ये ऐड कर दिया तो ये सिर्फ सेट किसका बचेगा, दिस इज द सेट ऑफ ओनली अल्फाबेट, नोट ऑफ वोवल्स। तो यहाँ से सेट की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये कैसी कलेक्शन, यहाँ तक की जो आपकी कलेक्शन है, ये कैसी कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सो वी कैन से इट दिस इज ए ऑब्जेक्ट, सॉरी दिस इज ए सेट। ओके, तो यहाँ से सेट की डेफिनेशन ही तभी कंप्लीट होगी जब वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन रहेगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, हमने सेट की रिप्रेजेंटेशन देखी थी। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है आप सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे डिनोट कर सकते हो सेट को। और सबसे पहले देखो आप किस चीज से डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, जो आपका सेट रहेगा उसको आप कैपिटल अल्फाबेट से ABCXYZ इनसे आप डिनोट कर सकते हैं। और जो इनके अंदर एलिमेंट हो, इस सेट के अंदर जो आप यूज करते हैं वो क्या रहेंगे, एलिमेंट रहेंगे। उनको आप किससे डिनोट करोगे, एलिमेंट को ABC स्मॉल जो आपके अल्फाबेट्स हैं, इनसे आप एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगी। फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी, 2 फॉर्म है आपके पास, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या रहेगा, जो आपको सेट डिफाइन किया जाएगा, उस सेट के एलिमेंट के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, जिससे आप उसको क्या किस फॉर्म में डिफाइन कर देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एलिमेंट दिए जाते हैं 2 4 6 8 10, ये कैसे एलिमेंट है, सारे के सारे इवन नंबर है। सो यहाँ से आप इसको कैसे लिख सकते हो, X is an element, is an natural number, नेचुरल इवन नंबर। ओके, सच दैट एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 into n। तो यहाँ से देखो ये सारे के सारे एलिमेंट के पास कॉमन प्रॉपर्टी है, सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है। सो यहाँ से आप क्या कह दोगे, ये कैसी रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या आपकी रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कौन सी होगी, जिस फॉर्म के अंदर आप एलिमेंट को विद करली ब्रैकेट और कॉमास के साथ राइट करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो हमने एलिमेंट लिखे हैं इसके अंदर, ये किससे सेपरेट किए हुए हैं, कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं। और जो इनकी रिप्रेजेंटेशन हमने इस करली ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करवाई गई है, ये कैसी फॉर्म रहेगी, दिस इज रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, टाइप ऑफ सेट। हमने क्या डिस्कस किया था, सेट की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रहेंगी। सो यहाँ से फर्स्ट टाइप क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या रहेगा, जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट रहे। फॉर एग्जांपल जो अभी अभी हमने एग्जांपल किया था सेट ऑफ वोवल्स का, जो हमने एग्जांपल किया था, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, AEIOU, ओनली 5 वोवल्स है ना। सो दिस इज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या रहेगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा, जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट
फाइनाइट ना हो, यानी कि बहुत सारे हो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ से वो सेट क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट रहेगा। अब भी हमने एक एग्जांपल किया था सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, तो वहां से आपको पता है 2 4 6 8 सेट ऑफ ऑल ओड नंबर भी इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो, 1 3 5 7 सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या रहेंगे आपके इनफाइनाइट सेट रहेंगे। नेक्स्ट देखिए इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या होगा, जिस सेट के अंदर सेम एलिमेंट रहेंगे वो क्या दोनों सेट क्या हो जाएंगे आपके इक्वल एलिमेंट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। तीनों नाम एक ही चीज के हैं। एम्प्टी का मीनिंग भी वही रहेगा, वॉइड का मीनिंग भी वही रहेगा, नल का मीनिंग भी वही रहेगा, यानी कि वो सेट जिनके पास कोई एलिमेंट नहीं हो। और आप इसको किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। देयर इज नो एलिमेंट इन सेट, दैट सेट का कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। लास्ट वन देखिए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या रहेगा, सिंगल का मतलब है जिस सेट के पास ओनली वन एलिमेंट रहे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको बोल दिया जाए 2 और 4 के बीच में आप ओड नंबर बताएं, या फिर 2 और 4 के बीच में आप इंटीजर बताएं, तो क्या रहेगा, सिर्फ आपको पता है देयर इज ओनली वन इंटीजर दैट इज 3। तो ये आपका छोटा सा एग्जांपल है सिंगलटन सेट का। तो यहाँ से क्या रहेगा, सिंगलटन सेट आप डिफाइन कर सकते हो, सेट है विच हैव ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो ये आपका बेसिक है सेट का। अब हम कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है आपके पास, फाइंड विच सेट इज डिफाइंड और नॉट डिफाइंड, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। सबसे पहले क्या दे रखा है, कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद जे, यानी कि जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ है उनकी कलेक्शन। आप सभी को पता है जे से स्टार्ट होने वाले हमारे पास टोटल मंथ कितने हैं, 12 मंथ है ना। 12 में से आपको सभी को पता है हर एक मंथ को बोल के गिनवाने की जरूरत नहीं है। हमें कौन से मंथ चाहिए जिनका नेम जे से स्टार्ट हो रहा है, सो जनवरी जून जुलाई, सिर्फ यही वो मंथ रहेंगे जिनके जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। और आप किसी से भी पूछोगे, आप किसी से भी अगर इस क्वेश्चन से पूछते हो तो वही वो रिप्लाई आपको यही आंसर देगा। सो ये क्या हो जाएगा आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सो ये क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। एक टीम आपसे पूछी गई है वर्ल्ड की, बैट्समैन की, क्रिकेट टीम की ले सकते हो, हॉकी टीम ले सकते हो। वहां पे आप ये चीज देखो आपसे पूछा क्या गया है, तो वहां से आपको पूरे वर्ल्ड की पूछी गई है। सो ये किस पे डिपेंड करेगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, सारे अपनी चॉइस का बताएंगे। तो यहाँ से आप इसको नहीं बोल सकते ये एक सेट होगा, क्योंकि दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। हाँ, इसको आप पार्टिकुलरली अगर किसी कंट्री का नाम दे दो, फॉर एग्जांपल अगर आपको इंडिया का ही नाम दिया जाए तो उसके अंदर आप सभी एक रिप्लाई करेंगे, सभी का रिप्लाई सेम रहेगा, तो वहां से आप कह सकते हो वो क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछ लूं टॉप 10 जो सिंगर हैं, टॉप 10 एक्टर हैं ऑफ वर्ल्ड, वो आप बताओ, तो वो भी क्या रहेगा आपकी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रहेगी, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। सो इट इज नॉट ए सेट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। कुछ आपको सेट दिए गए हैं, उनको हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से देखो कैसे दे रखे हैं, x इज एन इंटीजर सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या है, एक इंटीजर है, और -3 to x लेस देन x लेस देन 7, ग्रेटर देन -3 एंड ग्रेटर लेस देन 7। इसका मतलब क्या है, x एक इंटीजर है और साथ के साथ वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, किस किस इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, -3 से 7 के बीच में। सो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी यहाँ से, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे आपके पास x की वैल्यू। सो आपका सेट क्या रहेगा, यहाँ से एलिमेंट क्या रहेंगे सेट के, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। इसी के साथ आपको ये पूछा जा सकता है ये कैसा सेट है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, नल सेट है, सिंगलटन सेट है। तो यहाँ से आपको क्लियर है। यहाँ पे देखिए 3 + 3 + 3 9 एलिमेंट है, मोर देन 1 एलिमेंट है, इसका मतलब दिस इज नॉट ए सिंगलटन सेट। और आप काउंट भी कर पा रहे हो, फाइनाइट है, टोटल एलिमेंट कितने हैं 9। सो ये कैसा सेट रहेगा, दिस इज फाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट,
ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, कुछ आपको नंबर दे रखे हैं, आपको एक सेट डिफाइंड है 14, 21, 28, 35, 42, ये सारे के सारे क्या रहेंगे आपके पास सेट के एलिमेंट है। अब इनको कैसे लिख पा रहे हो आप, इनको ये कौन सी फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म। हमें किस में इनको रिप्रेजेंट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से क्या रहेगा, सेट बिल्डर का मतलब क्या है, सारे के सारे एलिमेंट के पास कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या रहेगी बच्चों इनके पास, देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। इसका मतलब क्या है, जो सारे के सारे एलिमेंट हैं 7 के मल्टीपल हैं। सो यू कैन राइट x इज मल्टीपल ऑफ, x से आप एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, x की वैल्यू 14 है, x की ही वैल्यू 21 है, x की ही वैल्यू 28 है, x ही आपका 35 है। सो आप x से सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, x इज ए मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल हैं और साथ की साथ कैसी प्रॉपर्टी है, एंड लाइज कहां से कहां तक कर रहे हैं, 7 से 100 के बीच ये लाई कर रहे हो। ओके स्टूडेंट, और x कैसा है आपका, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये कॉमन जो भी जितनी भी कॉमन प्रॉपर्टी है, यहाँ पे वन और मोर कॉमन प्रॉपर्टी है। सबसे पहले कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये 7 के मल्टीपल है। साथ के साथ देखिए 14, 21, 22 अप टू 98 कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है ना। तो इसके बीच आप बताओगे 14 से लेके 98 तक की आपको वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब 7x कहाँ लाई कर रहा है, 7 से बड़ा है और 100 से क्या है, छोटा है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका कौन सी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इसी तरह अगर आपको दे दिया जाए 1 3 5 7 9, ये क्या रहेंगे, ये आपके पास कैसे नंबर है, ओड नंबर है। सो आप इसको क्या राइट कर सकते हो, x इज एन ओड नंबर लेस देन 200, x इज एन ओड नेचुरल नंबर and lies between 1 to 10। x वो और नंबर है जो 1 और 10 के बीच में लाई कर रहे हैं। सो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिनमें से आपको टाइप्स ऑफ सेट सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, लेट बी इज द सेट सच दैट x is a number satisfying x square is equal to 9, x belongs to natural number। so यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको फॉर्म करोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3। x के पास के कौन कौन सी वैल्यू है, 3 और माइनस 3। हमें ये चेक करना है ये सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, वो नल सेट है या सिंगलटन सेट है। अब यहाँ से देखिए x इज एन एलिमेंट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन एंड एज वेल एज दिस कंडीशन। यहाँ से देखिए x किस सेट का मेंबर है, नेचुरल नंबर का मेंबर है। सो यहाँ से देखिए ये भी नेचुरल नंबर है बट दिस इज नॉट नेचुरल नंबर। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली 3 रहेगी। इसका मतलब सेट के पास b सेट के पास कौन सा एलिमेंट है, ओनली 3 एलिमेंट है। इसका मतलब b कैसा सेट है आपका, दिस इज सिंगलटन सेट। ओके स्टूडेंट, अगर आप इस कंडीशन को अप्लाई नहीं करते हैं देन यू कैन नॉट से दिस इज अ सिंगलटन सेट। आपको पता है x के पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 3 और माइनस 3 दोनों इसके एलिमेंट होंगे, दोनों इसके मेंबर रहेंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन से b इज नॉट अ सिंगलटन सेट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए x is a natural number less than 8 and simultaneously greater than 12। क्या दे रखा है आपको, p is an another set such that x is an element less than 8 and simultaneously greater than 12। क्या ये पॉसिबल हो सकता है, x वो एलिमेंट है जो 8 से छोटा रहेगा और 12 से बड़ा रहेगा। क्या एक एलिमेंट दो चीजें होल्ड कर सकता है, क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जो किसी नंबर से छोटा भी रहे और किसी नंबर से बड़ा हो जाए। तो इन दोनों के बीच का वो नंबर नहीं दे रखा x लेस देन 8, यानी कि नंबर लाइन से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। 8 से छोटा, 8 से छोटा का मतलब है 7 6 5
4 और दूसरा क्या है, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग फ्रॉम हेयर एंड x बिलोंग फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से देखिए 12 13 14, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 7 6 5 4 -3 -2 कुछ भी हो सकती है। फ्रॉम हेयर x की वैल्यू क्या हो सकती है 13 14 15। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया, सो x के सेट के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, देयर इज नो पॉइंट such that x is less than 8 and simultaneously x is greater than 12। so इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो सेट है वो कैसा सेट है, दिस इज नल सेट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चेक करिए, सॉरी, x belongs to integer and such that x square is equal to 36। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या निकालोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। दो प्रॉपर्टी दे रखी हैं, x किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर के सेट से, और साथ के साथ x की क्या वैल्यू है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या रहेंगी, x इज +-6, x क्या है 6 और -6, और आपको पता है 6 और -6 किसके मेंबर हैं, दोनों z यानी कि इंटीजर के मेंबर हैं, दोनों इंटीजर है, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ से कैसा एलिमेंट रहेगा, दिस इज फाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट, क्या ये सिंगलटन है, नहीं ये सिंगलटन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास वन और मोर एलिमेंट है। तो यहाँ से आप कह दोगे दिस इज नॉट सिंगलटन सेट, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, दिस इज ए फाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, x is an set, x is an element belonging to this set such that x belongs to real number and 0 to x, x lies between 0 to 1। तो यहाँ से देखिए आपको सेलेक्ट करना है ये कैसा सेट रहेगा, कैसा मेंबर है, रियल नंबर, और आपको पता है रियल नंबर बहुत सारे होते हैं। साथ ही साथ कंडीशन क्या दे दी, एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में। नंबर लाइन पे अगर आप जाते हो 0 और 1 के बीच में, आपको पता है 0.1 0.2 0.3 और 0.001 भी बहुत होंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल भी हैं और इररेशनल भी हैं, वो भी यहीं पे रहेंगे। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, there are infinite number of elements between 0 and 1, so this is a infinite set। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका सेट की रिप्रेजेंटेशन, सेट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेट का रिवीजन है। तो यहाँ से आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे एक छोटा सा कंसेप्ट है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी का मतलब क्या है, सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनलिटी का मतलब यही रहेगा, कार्डिनल और कार्डिनलिटी दोनों सेम चीज है ऑफ सेट। इसका मतलब क्या रहेगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। सेट के अंदर से वी हैव सेट ए, तो यहाँ से क्या बता सकते हो, सेट के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एन ए। एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ओके स्टूडेंट, जो भी आपको सेट दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 वाला एग्जाम्पल किया है, इसके अंदर कितने एलिमेंट थे आप यहाँ से बता सकते हो। इस सेट की से दिस इज योर पी सेट, इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, एन ऑफ पी क्या रहेगी 2। कितने मेंबर निकाले थे आपने यहाँ पे, एक्स की कितनी वैल्यू निकाले थे 6 और -6, सो कार्डिनलिटी इस सेट की क्या हो जाएगी 2, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी सेट क्या रहेंगे 2। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ आपको इक्वल और अनइक्वल सेट बता सकते हैं। इक्वल सेट क्या रहेंगे, वो सेट जिनके पास सेम एलिमेंट होंगे। तो यहाँ से देखिए आपको एक सेट दे रखा है, लेट अस सपोज फर्स्ट सेट इज 1 3 5 7 9, और दूसरा सेट आपको दे दिया बी इज द सेट ऑफ एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन लाइज बिटवीन 1 to 10। तो यहाँ से देखिए ए क्या है 1 3 5 7 9 है। अगर आप बी को देखोगे, बी के पास कैसे एलिमेंट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सबसे पहले इसके आप एलिमेंट निकालोगे, क्या क्या एलिमेंट रहेंगे 1 3
5 7 9, यही ओड नंबर होंगे ना। यहाँ से देखो बी के भी वही एलिमेंट है, ए के भी वही एलिमेंट हैं, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। सो ए इज इक्वल टू बी। आपके जो यहाँ पे एलिमेंट रिप्रेजेंट किए गए हैं बच्चों, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आपको ये रिप्रेजेंटेशन दे देता है बी सेट के लिए 3 1 5 7 9 या फिर 5 7 9 3 1, तो यहाँ से हमें ऑर्डर नहीं देखना है। सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, सेट के अंदर आपके एलिमेंट मैटर करेंगे। 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, 7 यहाँ पे भी है, 7 इसके पास भी है, 9 ए के पास भी है, 9 बी का मेंबर भी है, 3 बी ए का मेंबर भी है और 3 बी का मेंबर भी है। सिमिलरली 1 बी ए का मेंबर है और बी का मेंबर है। सो यहाँ से सारे के सारे एलिमेंट दोनों सेट के सेम हैं, इसका मतलब दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल रहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका छोटा सा कंसेप्ट है सेट का। सेट की डेफिनेशन से, सेट के रिप्रेजेंटेशन से लेके सेट के कुछ हमने टाइप्स डिस्कस किए हैं, उनके बेस पे हमने एग्जांपल डिस्कस किए हैं। किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाया, कोई टॉपिक आपका क्लैरिफाई नहीं है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, जिस भी बच्चे का ये होमवर्क पेंडिंग है, आपके पास सेकंड चांस है इसको कवर करने का, आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। थैंक यू।